जैसे कि दोस्तों मैं बीकानेर में अभी सर्वे कर रहा हूँ कि जैसे कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की है और अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, विकास को लेकर जादूगर करते हैं। लेकिन देखते हैं बीकानेर में किस प्रकार का विकास हो रहा है, जनता कितनी संतुष्ट है। 50% अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लिया, अब आने वाले टाइम 100% हो जाएगा। क्या जनता को लग रहा है उन्होंने कुछ 50% भी विकास किया है बीकानेर में, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बराबर मैं बारीकी से जानने करूँगा, ग्राउंड रिपोर्ट करूँगा और धरातल से रिकॉर्ड करूँगा। सर, जैसे कि राजस्थान में अशोक गहलोत का 50% कार्यकाल कंप्लीट हो गया और अब राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत को जादूगर भी कहा जाता है और दिग्गज नेता भी कहते हैं कांग्रेस की सरकार किस प्रकार का विकास कार्य कर रही है, क्या जनता संतुष्ट है? सर, इसमें कुछ लोग तो ये जानते हैं कि हाँ ये कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन धरातल में आज ये हालत है यहाँ के। देख लो आप लोकेशन, आप खुद यहाँ की सिचुएशन देख लो। काफ़ी टाइम से हम संघर्ष कर रहे हैं इस नाले की गंदगी के बारे में। बीडी खल्ला साहब को भी कई बार हमने सूचना दी थी इसके बारे में। इससे पहले संभागीय आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, सबको हमने रिपोर्ट कर रखी है और मेरे पास पूरा जत्था है इसका, लेकिन अभी तक कोई इसकी सुनाई नहीं हो रही है। कांग्रेस सरकार को, राजस्थान सरकार को कितने नंबर दोगे 10 में से विकास को लेके? 0 देंगे सर हम तो। सर, आपको क्या लगता है अशोक गहलोत का कार्य को लेके? तो 0 ही है, तो मैं खुद ही कह रही हूँ। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, गंदगी एकदम हृदय स्थल कहा जाता है बीकानेर का, एकदम कहते हैं ना हृदय स्थल है बीकानेर का। रियल में बता देता हूँ, हृदय स्थल माने ना इसको, और बीकानेर का नाक भी कहा जा सकता है इसको। नाक है बिल्कुल सर, और ये हेरिटेज रूट है, कोई व्यवस्था नहीं है इसकी। कई बार नगर निगम कार्यालय भी हम जाके आए, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है इसका। कोई हल नहीं निकल रहा है। सर, आपको क्या लगता है कभी इसका हल होगा विकास को लेके? विकास को लेकर किसी प्रकार का अभी तो हल नहीं है। आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को कितने नंबर दोगे? कांग्रेस की सरकार को 1 नंबर दूंगा। 10 में से 1 नंबर दोगे। सर, आप कितने 0 दे रहे हो? सर, आप कितने नंबर दे रहे हो? बता दिए ना। 1। सर, आप क्या कहना चाहोगे अशोक गहलोत की सरकार को लेके? देखो, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, जायज़ बात है, और वो राजस्थान में काम कर रहे हैं, वो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। राजस्थान में ये अलग अलग जैसे ज़िले हैं, बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, जयपुर है, वो अपने जयपुर जोधपुर शहर में ही कर रहे हैं दिखावे के लिए, न कि छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे एरियो में नहीं करते हैं। अब रही बात बीकानेर की फ़िलहाल की, बीकानेर में महापौर है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, वो काम कर रहे हैं। वो कहाँ पर कर रहे हैं? अपने एरिया में कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में महापौर हैं और पूर्वी ही क्षेत्र में अपना काम साफ सुथरा कर रहे हैं। ये रहा हमारा बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक हैं कांग्रेस के बीडी कल्ला मोहते हैं, और महापौर का एरिया लगता है पूर्व का, वो बीकानेर पश्चिम की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। आप कभी भी रात को भी आप कैमरा उठाकर देखेंगे ना, तो कोर्ट गेट के बाहर की तरफ सफाई की व्यवस्था चरमरा पर रखती है। बीकानेर की सिटी जैसे देखते अभी होली का माहौल है, और बीकानेर में ये जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी समय से, आज से नहीं, हम काफ़ी सालों से इस पर प्रयास कर रहे हैं कि इस नाले को सफाई की जाए और इस पर वाइड दीवार बनाई जाए। ये सफाई 24 घंटा रहनी चाहिए। बाकी उनके कर्मचारी बाहर की ओर देखते हैं, सिटी की ओर नहीं ध्यान देते हैं। बीकानेर ये देख लीजिए, जेल वेल रोड देख लीजिए, लेडी एल्गिन स्कूल के पीछे देख लीजिए, और नया कुआ सिटी कोर्ट वाली जो हेरिटेज मेन रूट है, वहीं पे अभी आप जाकर देखेंगे ना, तो वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये मान के चलिए, सिर्फ वो विकास करते हैं तो सिर्फ अपने एरिया में करते हैं। बीकानेर की इसको एक अलग रूप दे रखे हैं, यहाँ पर कार्य नहीं करते हैं। मेन एक देखा जाए कारण कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, ना तो ऊपर सरकार काम की है ना नीचे सरकार काम की। अब रही महंगाई की, तो महंगाई में भी इन्होंने पेट्रोल में वर्दी कर रखी है, आम जनता को तोड़ रखा है जगह जगह से, मतलब हर चीज़ के अंदर में, और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है सर। मैं एक नोट किया हूँ, बीकानेर में जैसे कि बड़ा जिला होते हुए भी कुछ छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्रों से भी पीछे रह गए विकास में, सफाई के मामले में। स्वच्छ भारत की अभियान की अगर कहीं धज्जा उड़ती दिखाई देगी भारत में, तो राजस्थान में देखोगे तो बीकानेर जिले में उड़ती दिखाई देगी, जहाँ मेन कहा जाता है। एक बार दिखाना, कैमरे में निवेदन को पीछे दिखाना, यहाँ खड़ा रहना इतना मुश्किल हो रहा है। हम हालांकि थोड़ा दूर है, फिर भी इतना हो रहा है। आप सर क्या कहना चाहते हैं? अभी कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगा विकास के मुद्दे पर, कि जिस प्रकार ये गंदगी है, ये एक दिन की गंदगी नहीं है, आज की नहीं है, बरसों से गंदगी यही है। कितने एमपी, कितने एमएलए, कितने महापौर, कितने पार्षद बने, यहाँ के भी पार्षद बने, उन्होंने इस व्यवस्था को सुचारू नहीं रूप से किया है। मैं ये चैलेंज करना चाहूँगा, कोई भी एमपी एमएलए
यहाँ 24 घंटा इस दुकान पे बैठ जाए और इस गंदगी के इस प्रदूषण को सूंघ लेवे, तो ये दुकान उनके नाम कर दूँ मैं, ये दुकान उनके नाम कर दूँ MP साहब के साथ, MLA साहब के साथ में। उनको बोलो 24 घंटा यहाँ बैठ के दिखाएं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम भवानी शंकर है। भवानी शंकर जी ने चैलेंज किया, अगर इस चैलेंज में अगर आप में अगर दम है तो या तो इसको हल कीजिए या एक दिन आके दिखा दीजिए, मान लेंगे। आज ये आपके सामने ये पड़ा 10 साल से। वसुंधरा जी मैडम भी आगे इस नाले के ऊपर, गहलोत जी भी 2 बार आगे, सारे जने 2 बार आगे। मैंने कलेक्टर साहब को और सबको रिपोर्ट दी इस नाले के लिए, लेकिन इसका कोई गौर नहीं किया। और बीकानेर का सबसे बड़ा हृदय स्थल है ये, यहाँ चांदना रहना चाहिए, सिर्फ ये छोटी छोटी लाइटें लगा के यहाँ ये इतना काम है। क्या कह रहे हो? रात को यहाँ रोशनी भी नहीं है, वो ऊपर वाला जो बड़ा है टावर वो खराब हुआ हुआ लाइट वाला, वहाँ लाइट तक नहीं जलती है, वहाँ पे बदबू इतनी आती है कि बंदा कोई खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आता है। कह के थके हैं पर किसी ने कोई काम नहीं करवाया है। ऐसे विकास कार्य को आप कितने नंबर दोगे 10 में से? 1 नंबर दूंगा मैं तो। सर आप कितने दोगे? बच्चे ने कह दिया जो है, बच्चा है मेरा। आप कितने नंबर दोगे 10 में से? 1 नंबर पूरा। 1 नंबर, 10 में से 1 नंबर दे रहे हैं। और भी हम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपका क्या कहना है ये भी बताना। जैसे कि राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत की लगभग 50% कार्यकाल कंप्लीट हो गया, किस प्रकार की लग रहा है परफॉर्मेंस, किस प्रकार का लग रहा है 50% में विकास कार्य? अब इसके बारे में क्या बताएं सर, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसके बारे में गहलोत जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और दुकानदार तो वैसे मरते ही जा रहे हैं, दिनों दिन कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। 10 में से कितने नंबर दोगे अशोक गहलोत को? 10 में से सर 4 साढ़े 4 तक ही दे पाऊँगा। 4 साढ़े 4 तक नंबर देंगे। कल्ला जी मतलब आने से पहले बहुत कुछ अपने बारे में कहते थे कि हम वो करवाएंगे, लेकिन कोर्ट गेट में रेलवे क्रॉसिंग की समस्या कभी जिसकी सरकार आती है वो पहले तो बहुत दावे करती है कि हम अपना काम करवा देंगे, उस गवर्नमेंट ने हमारा क्या करवाया। जब खुद की अब सरकार आ जाती है उसके बाद उसका मुँह ही नहीं देखते। सरकार आने के बाद उस समस्या का मुंह नहीं देखते, ये कहना है इनका। सर आपका क्या कहना है अशोक गहलोत की सरकार को लेके, किस प्रकार का विकास कार्य लग रहा है? क्या आप संतुष्ट हैं अशोक गहलोत से? सर संतुष्ट तो हैं पर ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज ही अशोक गहलोत जी ने हमारे बीकानेर में चार सफाई कर्मी की गाड़ियाँ भेजी है, सफाई की शिविर वाली, पर गाड़ियाँ तो भेज दी सर, अब नौकरी नहीं निकाले। 2018 की जो निकली हुई थी आज 19 हो गई, 20 हो गई, 21 हो गई, 3 साल हो गए। सफाई कर्मचारी बहुत ज़्यादा बीकानेर में गंदगी फैली हुई है। इन्होंने सफाई को लेकर उन्होंने बताया नौकरियां कहीं नहीं निकाल रहे हैं। और मैं एक दिन मैं स्टूडेंटों से बात करूंगा जो तैयारी करी है, उनसे बात करूंगा नौकरी को लेकर उनके क्या विचार है, क्या लगता है उनको सरकार कोई योजना देगी, नौकरी देगी, उनको क्या आशा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या अशोक गहलोत के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? नहीं, किसी तरह की संतुष्ट नहीं है। कोरोना काल के अंदर बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है, जनता त्राय परेशान है। इधर पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई आसमान। राज्य सरकार है जो अपना जो टैक्स है उसके अंदर वो कटौती करना नहीं चाह रही है। कोरोना काल में गरीब है, उसकी दिन भर की जो रोजी रोटी कमाता है उसके अंदर काफ़ी उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार है किसी तरह का कोई सहयोग कर नहीं रही है। मैं इसको क्या है कि अशोक गहलोत की सरकार को एकदम निकम्मी सरकार मान रहा हूँ। इसके कार्यकाल के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, किसी तरह की कानून व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि मंत्री सब यहाँ के थे, बीकानेर के लोकल होते हुए भी किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मैं अशोक गहलोत की सरकार को एकदम बिल्कुल नाकारा समझ रहा हूँ। यहाँ पर नाकारा समझा है अशोक गहलोत की सरकार को। आप भी अशोक गहलोत भी देख रहे हैं, उनके मंत्री भी देख रहे हैं, आपको नाकारा समझ है बीकानेर की जनता। आप में कहीं ना कहीं कमी है, तभी जनता ये गुस्सा दिखा रही है। दोस्तों अगर आप हमारे विचार से सहमत हैं या इनके विचार से सहमत हो कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।